अच्छी गेंद पैड पे लगी और अंपायर ने कहा जी हाँ, पहला नुकसान उठाना पड़ा एसएनजीपीएल को और इसरार अजान को आउट करने में कामयाब। जी हाँ, बड़ी अच्छी डिलीवरी थी इसरार की जानिब से। अजान बिल्कुल बीट हो गए और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की, पढ़कर अंदर की जानिब बॉल आई, प्लम्ब हो गए, बैक लेग पर जाके बॉल लगी और अंपायर ने इसे आउट करार दिया। अजान सर झुकाए हुए वापस जाते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब। ज़्यादा खुश नहीं होंगे क्योंकि एक कायदे आज़म ट्रॉफी के भरपूर सीज़न के बाद इस टूर्नामेंट में ज़्यादा कुछ नहीं कर सके वाइट बॉल के साथ। एक 50 ज़रूर बनाया, लेकिन आज भी जल्दी पवेलियन की तरफ जाते हुए 5 रन उन्होंने बनाए 5 गेंदों में। डाउन द पिच आए शान मसूद, उस जानिब फील्डर मौजूद और अली के साथ परसिस्ट किया शामिल हुसैन ने और मुसलसल उनको बॉलिंग करवाते रहे। शान मसूद ने इनको 4 गेंदों पे 18 रन भी एक ओवर में लगाए, मगर अली शान मसूद को आउट करने में भी कामयाब हुए। ब्रेव कैप्टनसी मैं समझता हूं एंड ब्रेव बॉलिंग के फिर मौका दिया बाहर निकले। एग्जैक्टली बाहर निकल के शान मसूद एक बार फिर लॉन्ग ऑन बाउंड्री को क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीधा फील्डर के हाथों में कैच पहुंचा और यहाँ पर अली उस्मान, जिनके 4 गेंदों पे 18 रन बनाए थे शान मसूद ने, अली उस्मान को रिस्तान राणा ने कहा कि लगा के रखा कप्तान शामिल हुसैन ने और उन्होंने ही शान मसूद को वापस घर भेज दिया। रन यहाँ पर आते रहेंगे जिस तरह बात कर रहे थे। इस बार कैच आउट हो सकते हैं, इसको स्विप करने के लिए गए थे, टॉप एज हुआ और ये विकेट यहाँ पर खो दी है। तो 7 जो कि आउट होने के बाद वापस लौटे और फैसल अकरम को मिली आज शाम की पहली विकेट। जी हाँ, बिल्कुल, साद खान की बड़ी क्रूशल विकेट यहां पर हासिल की फैसल अकरम ने। साद खान इस बॉल को स्विप करना चाहते थे, बॉल ने टॉप एज लिया, सही से कनेक्ट नहीं कर पाए और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर तैमूर खान ने इस कैच को मुकम्मल करने में। साद डिसअपॉइंटेड वापस जाते हुए पवेलियन की जानिब, पहली कामयाबी फैसल अकरम के हिस्से में। और ये बड़ा खूबसूरत शॉट, इस गेंद को पंच किया मोहम्मद शहजाद ने ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, डीप कवर्स पर चौका और इसी के साथ उनकी हाफ सेंचुरी मुकम्मल हुई। एक खूबसूरत और उम्दा इनिंग्स, सिर्फ और सिर्फ 39 गेंदों पर 51 पे नॉट आउट। वॉच दैट लास्ट स्ट्रोक, पंच किया एंड व्हाट अ टेरिफिक शॉट। जी हाँ, बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज उन्होंने मुकम्मल की नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। पिछले मैच में 65 रन और इस वक्त 51 के स्कोर पर नॉट आउट नजर आ रहे हैं हमें। लेकिन गेंद मिली ऑफ स्टंप से बाहर, कॉट बिहाइंड की अपील और कॉट बिहाइंड आउट हो गए। ताहा बड़ी अहम कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए, खतरनाक बैटर शहजाद को आउट किया, पार्टनरशिप भी ब्रेक हुई। बहुत ही बड़ी विकेट लेने में कामयाब रहे मोहम्मद ताहा। और अक्सर हम देखते हैं कि जब ऐसे बॉलर्स को लाया जाता है तो वो विकेट ले बैठते हैं और इसको कट करना चाहते थे, लेकिन बॉल ने एज लिया और तैमूर ने कोई गलती नहीं की, विकेटों के पीछे इस कैच को ग्रैब कर लिया और बहुत ही बड़ी कामयाबी अपनी टीम को उन्होंने दिलाई। वापस लौटते हुए बोझल कदमों के साथ शहजाद सेट हो चुके थे, 53 रन उन्होंने स्कोर किए थे, 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। लेकिन राणा, हमने अक्सर देखा है कि नॉन रेगुलर बॉलर जब आते हैं तो ऐसी क्रूशियल विकेट्स अक्सर वो ले जाते हैं। जी और ताहा ने अपना काम बखूबी किया, 53 रन बनाकर शहजाद आउट हुए और चौथा विकेट गिरा एसएनजीपीएल का 152 पर। कामरान गुलाम ने इसे अपश खेला, शामिल ने डाइव करते हुए इसे पकड़ा और इसी के साथ कामरान गुलाम को वापस जाना होगा। बड़ा ही अच्छा डाइविंग कैच उन्होंने लिया। इसी विकेट की जरूरत थी, कब से जरूरत थी पीटीवी को और वो अब हासिल करने में कामयाब रहे। सख्ते में आ गए कामरान गुलाम कि इन्होंने ये क्या शॉट खेल दिया। इस शॉट को हवा में खेले, खेलते खेलते बाएं हाथ में हैंडल रह गया और शामिल हुसैन ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लेने के लिए, लेकिन गलती कर गए कामरान गुलाम। अब तक इस गलती पर पछता रहे हैं, खरामा वापस जा रहे हैं हेड डाउन करके कि ये क्यों मैंने ऐसा शॉट खेला, और ये अहम विकेट पीटीवी को मिल गई है।
हसीबुल्ला से कट करना चाहते थे लेकिन बोल्ड हो गए। फैसल अकरम की एक और वैल्यूएबल विकेट यहां पर। हसीबुल्ला से पॉइंट की तरफ कट करना चाहते थे लेकिन कंप्लीटली चूक गए, गेंद की लाइन को मिस कर गए और बॉल ले जाके हिट किया लेग स्टंप को। जी हाँ बिल्कुल, और ये विकेट जो गिरी है उसके बाद यकीनी तौर पर एसएनजीपीएल की टीम अब मुश्किलात का शिकार हो गई है, क्योंकि इससे पहले कामरान गुलाम आउट होने के बाद वापस लौटे हैं और अब हसीबुल्ला आउट होने के बाद जो हैं वो वापस लौटे हैं। तो लिहाजा बैक टू बैक दोनों अहम विकेटें इस वक्त एसएनजीपीएल ने खो दी हैं। वरना एक मौके पे जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि इस मैच को लंबा करेंगे। बोल्ड कर दिया, बड़ी खूबसूरत गेंद इसरार के और जाकर गेंद ऑफ स्टंप पर लगे और बेल्स दूर जा गिरी। इस तरह 8वां नुकसान एसएनजीपीएल को और शायद उनकी उम्मीदें भी अब टूट रही होंगी। जी हाँ बिल्कुल, साजिद खान की बड़ी वाइटल विकेट हासिल की इन्होंने, क्योंकि वो वाहिद बैटर थे जो इस वक्त बाउंड्रीज हासिल कर रहे थे। आमिर जमाल के बॉल से बैट से बॉल मिडिल नहीं हो रहा था, लेकिन इसरार ने विद द लाइन ऑफ द स्टंप्स बॉल किया और बॉल जाकर सीधा टकराया मिडिल स्टंप पे। ये बहुत पहले अपना बैट स्विंग करने का इरादा कर लिया था और बॉल के पहुंचने से बहुत पहले ही स्वंग हिज बैट एट दैट वन, बॉल केम अ बिट लेट और उनको बीट करती हुई गेंद जाकर सीधी जो है वो ऑफ स्टंप पर लगी एंड बेल्स रेटल्ड ऑल ओवर द शॉप। बोल्ड कर दिया। इसी गेंद की तलाश थी पीटीवी को और अहमद दानियाल को, फुल लेंथ डिलीवरी थी, इसे मिस कर गए आमिर जमाल जो कि अब तक कुछ कर नहीं पा रहे थे और अब बोझल कदमों के साथ पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए। जी हाँ, एक बड़ी हार्ड वर्किंग या जिसे कहना चाहिए स्ट्रगलिंग इनिंग्स आमिर जमाल की मुकम्मल हुई और उस मिजरी में जिसमें वो थे उससे उनकी जान छुड़वाई एक तरह से अहमद दानियाल ने। फुलर लेंथ की गेंद, बैट्समैन हैड नो क्लू व्हाटसोएवर और बोल्ड हुए और इस तरह अब 9 खिलाड़ी 285 पे आउट हो गए हैं। 1 विकेट 37 रन और 11 गेंदें बाकी रह गई हैं इस मुकाबले में और इस वक्त पीटीवी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस मुकाबले को जीतने के लिए।